हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑन द फेस ऑफ इट। आज हम लोग इसके लॉन्ग आंसर समझेंगे और आप इसे अच्छे से फेयर रजिस्टर में नोट कर लें ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम से अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और इसमें केवल बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही प्रश्न है। तो समझेंगे पहला प्रश्न, हु कौन वॉज थे डेरी, डेरी कौन थे, व्हाट क्या वॉज थी हिज प्रॉब्लम और उनकी क्या समस्या थी, व्हाट बिहेवियर कैसा व्यवहार हैड टू फेस सामना करना पड़ा फ्रॉम अदर दूसरों से और उन्हें दूसरों से किस तरीके का व्यवहार का सामना करना पड़ा, व्हाट हैड हिज थिंकिंग बीन और उनकी क्या सोच बन गई थी। राइट। तो डेरी वॉज था, ये बॉय लड़का था, 14 ईयर ओल्ड, 14 साल का लड़का था। हिज प्रॉब्लम उसकी समस्या वॉज थी दैट की वन साइड ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की जो एक साइड थी वॉज ब्रंट, जल गई थी बिकॉज ऑफ एसिड, एसिड के कारण यानी कि तेजाब के कारण उसकी जो चेहरे की एक साइड थी वो जल गई थी। सो इसीलिए ही ऑलवेज, वह सदैव रिमेंड रहता था फ्रस्ट्रेटेड, वह हमेशा निराश रहता था, हताश रहता था, एंग्री नाराज रहता था, एंड विड्रॉन और हमेशा अपने आप को मतलब निष्कासित समझता था, मतलब निकाला हुआ। राइट। पीपल, लोग डिड नॉट लाइक, नहीं पसंद करते थे उसको, लोग उसे पसंद नहीं करते थे, एंड दे इग्नोर्ड और लोग क्या कर देते थे, उसे नजरअंदाज कर देते थे उसको। सो इसीलिए ही थॉट, इसीलिए वो हमेशा ये सोचता था दैट कि नोबडी, कोई नहीं लाइक पसंद करता था, एंड लव्ड प्रेम करता था, हिज कंपनी उसकी संगत को। तो वो समझता था कि कोई भी उसकी संगत को पसंद नहीं करता था, ना ही प्रेम करता था। तो पीपल, जो लोग थे, कॉन्स्टेंटली लगातार रिमाइंडेड, उसे याद दिलाते थे उसको, लोग जो थे वो लगातार उसे याद दिलाते रहते थे अबाउट, बारे में ही उसकी अगलीनेस, जो उसकी कुरूपता थी, जो उसका भद्दापन था, उसके बारे में लोग उसे हमेशा याद दिलाते रहते थे। एंड टू स्टे अवे, और दूर रहने के लिए भी याद दिलाते थे कि वो उन लोगों से दूर रहे, फ्रॉम देम, उनसे यानी लोगों से। सो इसीलिए ही फेल्ट, वो महसूस करता था दैट कि ही वॉज वेरी अगली, इसीलिए वो ये महसूस करता था कि वो बहुत ही वेरी अगली है, बहुत ही क्रूप है। टू वी लाइक्ड, पसंद किए जाने के, वाई एनीवन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा। राइट। सो इसीलिए ही बीकम हो गया रेकलेस, इसीलिए क्या हो गया, एकांतवासी हो गया, यानी कि अपने मतलब अकेले अकेले रहता था। राइट। तो अगला समझेंगे हमारा अगला प्रश्न, हु कौन वॉज थे मिस्टर लेम, मिस्टर लेम कौन थे, हाउ वॉज, कैसे ही, वह ए डिसेबल पर्सन, और वह एक विकलांग पर्सन कैसे थे, एक विकलांग व्यक्ति कैसे थे, हाउ डिड ही ट्रीट, और उन्होंने कैसा व्यवहार किया डेरी के साथ। राइट। तो मिस्टर लेम वॉज थे एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़े आदमी थे। ही लिव्ड, वह रहते थे एलोन, अकेले रहते थे, इन हिज हाउस, अपने घर में अकेले रहते थे। ही वॉज रिटायर्ड, वह रिटायर्ड हो गए थे फ्रॉम द आर्मी, और वह आर्मी से रिटायर्ड हो गए थे। ही वॉज ए डिसेबल पर्सन, वह एक जो थे एक विकलांग व्यक्ति थे, बिकॉज, क्योंकि ही लॉस्ट, उन्होंने खो दिया था हिज वन लेग, अपनी एक टांग को, इन द वार, युद्ध में, क्योंकि उन्होंने अपनी एक टांग को युद्ध में खो दिया था। सो द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, कार्ड बुलाते थे उनको लेम लेम्ब, इससे बच्चे जो थे उन्हें लंगड़ा लेम्ब बोलते थे, कहकर बुलाते थे। ही ट्रीटेड, उन्होंने व्यवहार किया डेरी के साथ वेरी वेल, बहुत अच्छे से। एंड सेड, कहा, क्या कहा, दैट की ही शुड नॉट बी अफ्रेड, कि उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। ही ब्रॉट, वह लाए ए मेजर चेंज, एक बहुत ही मुख्य चेंज लाए, बदलाव लाए, इन डेरी एटीट्यूड, डेरीज एटीट्यूड, और वो जो थे डेरी के रवैये में एक बड़ा ही बदलाव लाए टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति। राइट। तो एज, जैसे ही वेकम हुआ हो गया था, निगेटिव हो गया था, ड्यू टू स्कार, जो उसके दाग था ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर, क्योंकि डेरी के चेहरे पर जो दाग था, उस दाग की वजह से वह बहुत ही निगेटिव हो गया था। लेम टोल्ड, बताया है उसको, टू मीट, मिलने के लिए, पीपल, लोगों से, हैप्पी, प्रसन्नता पूर्वक। तो लेम ने ये डेरी को बताया कि वह हमेशा लोगों से प्रसन्नता पूर्वक मिले, एंड लर्न, सीखे, टू बी हैप्पी, खुश रहना, विद हिमसेल्फ, और स्वयं से ही खुश रहना सीखे। ये बात लेम ने डेरी को कही। राइट। तो यही सारी बातें जो थी उस डेरी के रवैये में चेंज लाई। राइट। जीवन के प्रति। तो अगला समझेंगे हमारा अंतिम प्रश्न, गिव अ करेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण कीजिए ऑफ मिस्टर लेम का। राइट। तो मिस्टर लेम इज है एन इंपॉर्टेंट करेक्टर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण करेक्टर है, पात्र है, इन द लेसन लेस पार्ट में। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़े व्यक्ति थे, विद टिन लेग, जिनकी टिन की टांग थी, बिकॉज, क्योंकि ही लॉस्ट, उन्होंने खो दिया था हिज वन लेग, अपनी एक टांग को, इन द वॉर, युद्ध में। राइट। ही वॉज रिटायर्ड, वह रिटायर्ड हो गए थे फ्रॉम द आर्मी, वॉर से रिटायर्ड हो गए थे। द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, कार्ल कहते थे उनको लेम,
लेम्ब, बच्चे जो थे उनके उन्हें लंगड़ा लेम्ब बोलते थे। बट लेकिन ही ऑलवेज वॉज, सदैव रिमाइंड रहते थे, पॉजिटिव सकारात्मक रहते थे टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति। लेकिन वो जो थे हमेशा जीवन की तरफ हमेशा कैसे रहते थे, सकारात्मक रहते थे। ही यूज टू गेट हैप्पीनेस, वह प्रसन्नता को, खुशी को पाया करते थे। वाइस स्पेंडिंग, बिता करके हिज टाइम, अपने समय को, विद द अदर्स, दूसरों के साथ। वो हमेशा अपने दूसरों के साथ अपना समय बिता करके खुश हुआ करते थे। एंड इन रीडिंग, और क्या करते थे, इन रीडिंग द बुक्स, और किताबों को पढ़ने में भी अपने समय को बिता करके खुशी को प्राप्त करते थे, राइट। ही लव्ड, वो प्रेम करते थे नेचर को, प्रकृति को। एंड फाउंड, पाते थे नो डिफरेंस, और वो कोई भी अंतर नहीं पाते थे। अमंग, बीच में, ट्रीज, पेड़ों के बीच में, हर्ब्स, जो औषधियां, उनके बीच में, फ्लावर्स, फूल, एंड जो बीट्स, जो घास फूस है, यानी कि किसी भी ये सारी चीजों के बीच में उन्हें कोई भी अंतर नहीं पाते थे, राइट। सबको समान समझते थे। ही केप्ट, वह रखते थे द डोर, दरवाजे को, ऑफ हिज गार्डन, अपने बगीचे के, ऑलवेज ओपन, हमेशा खुला हुआ रखते थे। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वह जानते थे द आर्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि वो क्या करते थे, जीने की कला को जानते थे, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कितना समझ आया, प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बता दिया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।